नमस्कार मित्रों। आज हम लोग महाभारत का अध्याय 1 करने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी नज़रों को कृपया अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप एवं जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस पर केंद्रित कीजिए और जो भी बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी ने की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। तो बेसिकली आपके इस पहले पृष्ठ में जो है वो पहले पैराग्राफ में पहले पृष्ठ में पहले पैराग्राफ में आपको जो है वो दिया गया है कुछ इसके बारे में डिटेल्स की। महाभारत जो है वो किसने लिखी, फिर उसके बाद में इसका प्रचार यानी कि इसको फैलाया बेसिकली किसने किया। तो हमने यहाँ पे कुछ नाम देखे हैं जो इन्हें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास जी थे, ये हमें सबको ही पता है। उसके बाद महर्षि वैशंपायन जो कि एक शिष्य थे वेदव्यास जी के, उनके पुत्र शुकदेव। उसके बाद जन्मेजय, उसके बाद महर्षि शौनक एवं महर्षि सूत। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें इस पैराग्राफ में दिखी। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ की महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु की कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनके प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाने का शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। मित्रों, यहाँ पे वैर भाव का मतलब है लड़ाई करने वाला भाव, जो पांडवों एवं कौरवों के बीच में बढ़ता गया। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को ने एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ था। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बादियां लग जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन लिया गया और उनके 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास
होगा। अब आप सबको लगा होगा कि ये क्या है, ये इतना सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है। तो मित्रों, ये सिर्फ एक बेसिक समरी थी, एक बेसिक सिनॉप्सिस था। इस पृष्ठ एक पे आपने देखा कि महाभारत कथा का एक बेसिक सार, एक सार क्या है, वो एक छोटा सार यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से झंकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपनी पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक महाभारत का सार था, एक संक्षिप्त रूप में 2 पृष्ठ में आपको बताया गया कि कैसे जो है महाभारत हुई। अब हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ एक एक करके, जिससे कि आपको चीज़ें समझ आए। ये बस एक छोटा सार था, तो अभी तक आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो ये मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी हो रहा है। अब हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु जी के तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी एक इस व्यवहार में राजा शांतनु जी चकित रह गए। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावर ना रहता। शांतनु वचन दे चुके थे कि इस कारण मन महसूस कर ये रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु जी ने कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए थे? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चों के साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विकट हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी जाटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार करते खेलते गंगा के तट पर पहुँचे तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए थे। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यह आपकी और मेरी 8वां पुत्र देवव्रत है।
महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी होगा। अब आपका पुत्र मैं आपको सौंप देती हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा छुआ और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन में नगर में लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को शोभित करने लगा। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट के ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही वलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनने न करी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट गए। किसी से कुछ भी ना कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई थी। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने में देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बात हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन में की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहने लगे कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं रखूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने दूर की सोची। बोला, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि आप अपने वचन पे अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती के राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ था कि देवव्रत अपने भविष्य का ही बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इसमें जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। गंभीर स्वर में उन्होंने यही कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरे संतान ही नहीं होंगे। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा ना दी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम
ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती ने शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र से थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद ही से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे थे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। मित्रों, आशा है कि आपको यहाँ तक जो है वो भाग समझ आया होगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा आपको इस पृष्ठ पे आपको एक कुरुवंश का क्रम दिया हुआ है, यानी कि फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो मित्रों, आप इसे देखेंगे, मैं आपको इसे समझा देती हूँ। शांतनु की 2 रानियाँ थी जिनका नाम गंगा था और सत्यवती था। सत्यवती जो थी वो और ये गंगा थी। गंगा ने देवव्रत एवं सत्यवती थे। उसके पश्चात सत्यवती से चित्रांगद का जन्म हुआ और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। चित्रांगद की मृत्यु एक युद्ध में हो गई एवं विचित्रवीर्य जो थे वह उसके बाद गद्दी पर बैठे। इसके पश्चात विचित्रवीर्य की 2 रानियां हुई जिनका नाम अंबिका एवं अंबालिका था। इससे आप अम्बा की भी कहानी सुनेंगे जो कि नेक्स्ट पृष्ठ में आपको दी हुई है। अम्बा और भीष्म की कहानी। अब ये जो है वो धृतराष्ट्र एवं पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए एंड पांडु के पांडव। अब ये सब हमने देख लिया। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये इस क्रम ने ही महाभारत को जन्म दिया, जो कि एक बहुत ही, आप इंग्लिश में से फियर्स युद्ध कह सकते हैं। बहुत ही फियर्स एवं खतरनाक और भयंकर युद्ध था। इसलिए आपको जो है समझना पड़ेगा कि पीछे कारण कैसे जो है वो अधर्म की हार हुई और धर्म की विजय। तो ये सब देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अम्बा एवं भीष्म की कहानी एवं विदुर और कुंती का पृष्ठ भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको काफ़ी जो है वो समझ के पढ़ना पड़ेगा। उसके पश्चात आपका ये अभी हम लोगों में इसमें टोटल 41 है, आपको बता दूं। एंड हम लोगों ने आज जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं देवव्रत का चैप्टर, भीष्म प्रतिज्ञा। आज हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमें बस 38 और बचा है। तो हम धीरे धीरे करके 3 या फिर 4 एक वीडियो में करके इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। और आपकी समझ भी आएगी कि काफ़ी सरल भाषा में मैंने आपको ये बताया भी है और काफ़ी ही अच्छे इसमें फ्लो चार्ट है। जो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, अगर आपको रुचि है पढ़ने में, वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये फ्लो चार्ट को भी याद कर सकते हैं। आपकी बहुत मदद आएगा, क्योंकि यही जो है क्रम जो आपको दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक याद होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। बाय बाय।